21 जून को मर्डर, 10 दिन बाद आरोपियों को गिरफ्तार करना शुरू हुआ और इस ढिलाई को लेकर अमरावती के निर्दलीय सांसद नवनीत राणा ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगा दिए। विशेषकर उन्होंने पुलिस कमिश्नर आरती सिंह को निशाने पर लिया। नवनीत राणा ने आरोप लगाया कि 12 दिन तक अमरावती पुलिस उमेश कोल्हे मर्डर केस को लेकर गलत बातें बोलती रही, उसे लूट का मामला बताती रही। नवनीत राणा का आरोप है कि उद्धव ठाकरे को आरोप से बचाने के लिए अमरावती की पुलिस कमिश्नर आरती सिंह मामले को भटकाती रही। आपको क्यों लगता है कि ये जयपुर से कनेक्टेड है? नहीं, मुझे नहीं लगता है सर। ये जो हमने इंक्वायरी निकाली और 12 दिन तक, जब ये घटना होने के बाद 12 दिन तक जब कंटिन्यू डिपार्टमेंट को हमने पूछा तो डिपार्टमेंट यही कह रही है कि चोरी का कहीं ना कहीं इसमें कनेक्शन लगता है। अगर चोरी है, जब हमने उन्हें क्रॉस आंसर क्वेश्चन करने लगे कि अगर ये चोरी है तो चोरी करने वाला 36,000 रुपए जो उनके बेटे के पास थे वो क्यों नहीं लेके गया? चोरी का विषय है तो बाकी चीजें उनके पास जो थी उनमें छानबीन क्यों नहीं की? आए, स्पष्ट तरीके से वो वीडियो में दिखाई देता है, मारा और चले गए। उनके बेटे पीछे था। अगर चोरी की मंशा से कोई आता है तो वो 8 दिन पहले आप पे नजर रखता है, पैसे किसके पास हैं, किससे पैसे लेने और चले जाना है। जब हमने उनके परिजनों से बात की, उनके बेटे से बात की, तब जाके ये पता लगा एक चीज जो खुल के आई। और 12 दिन तक जब हमने एनआईए को जब रिक्वेस्ट की कि केंद्र की एजेंसी को और होम मिनिस्टर जी को, हमारे अमित शाह जी को, कि भाई इस पे इंक्वायरी लगानी चाहिए, क्योंकि राज्य की जो सरकार है यहाँ पर सरकार की यहाँ वहाँ पलट फेर हो रही है, तो यहाँ पर वो ये पूरे विषय को, घटना को दबा रहे हैं। तो ये चीजें दबनी नहीं चाहिए, इसके लिए केंद्र एजेंसी इसकी जांच करनी चाहिए। जब हमने उनसे डिमांड की और जब एजेंसी यहाँ पर आती है, एजेंसी आने के बाद तब जाके सीपी कमिश्नर ऑफ पुलिस बाहर आके बाइट देती है, यस ये सब्जेक्ट नुपुर शर्मा और हिंदू विचार रखने वाले जो व्यक्ति थे उनको ये सब्जेक्ट रिलेटेड है। जब ये खुद डिपार्टमेंट 12 दिन के बाद बता रही है, क्यों 12 दिन लगे उनको ये डिपार्टमेंट को बताने के लिए कि ये वो सेम केस है, वो उसके साथ रिलेट करता है। अगर ऐसी चीजें हैं तो और भी 10 लोग जो हमारे अमरावती में जिनको ऐसी धमकियां आ रहे हैं, तो मैंने उनको वही कहा है, एनआईए से मैंने वही विनती की है कि जिन्होंने मारा है, जो घटना जिन्होंने की है, जो दोषी हैं, उनपे तो कार्रवाई होनी चाहिए, पर जिन्होंने ये घटना को दबाया है, ऐसी कमिश्नर ऑफ पुलिस, उनपे भी उतनी कार्रवाई होनी चाहिए। वो डिमांड मैं कर रही हूँ। अभी जो जांच अधिकारी है जिनसे हमारी बात हुई, उनका कहना है कि हत्या का मामला है, कहीं पर भी एफआईआर में ये नहीं लिखा है कि चोरी के कारण हुआ है। ये जो एक चर्चा उठी है कि चोरी के कारण हत्या, वो सिर्फ एक चर्चा है बोले, क्योंकि हमने एफआईआर में कहीं पर भी लिखा नहीं है कि हम चोरी के कारण ये हुआ है। पहले जो उन्होंने ऑफेंस लिखा और जो 12 दिन में उन्होंने हमसे बात की, वो यही बोला गया है कि ये चोरी का मामला दिखता है, ये कोई सीरियस वैसा कोई ऑफेंस नहीं है। जब हमने केंद्र को डिमांड की, जब केंद्र की एजेंसी यहाँ तक पहुंचती है, तब जाके वो स्पष्टीकरण देते हैं। अगर उन्होंने एफआईआर में ये नहीं लिखा तो एफआईआर में ये क्यों नहीं लिखा कि ये सेम मैटर रिलेटेड करता है जो उदयपुर में जो टेलर के साथ हुआ? ये क्यों नहीं उसमें नोन की कि नुपुर शर्मा की इन्होंने पोस्ट वायरल की करके उनका मर्डर किया गया? ये क्यों नहीं बताया गया? क्यों 12 दिन के बाद उन्हें जाग आई? जब यहाँ पर एनआईए की टीम इन्वेस्टिगेशन करने आती है, तब होम मिनिस्टर जब लेटर इशू करते हैं एनआईए को, जाके वहां पे इन्वेस्टिगेशन करो, तब ये चीजें तब बाहर आती हैं। और जब हम पॉलिटिकल लीडर्स को अंधेरों में उन्होंने 12 दिन रखा, ऐसे और 10 जने हैं जिन्होंने, आज मुझे लगता है पॉलिटिकल एक बड़े व्यक्ति ने, उन्होंने पोस्ट वायरल की कि मुझे माफ कीजिए, मेरे से गलती में नुपुर शर्मा के सपोर्ट में ये पोस्ट मैंने वायरल की है। ये विचारधारा अगर हिंदुओं के मन में आ गई तो हम अपने धर्म का प्रचार प्रसार नहीं कर पाएंगे। आप क्या दिखाना चाहते हैं, क्या प्रेजेंट करना चाहते हैं? सत्ता के लालच में जो गार्जियन मिनिस्टर थी, उन्होंने ये दिखाया। पहले तो देश में पहला ऐसा राज्य है जहां पर हिंदू विचारधाराओं को लेकर सत्ता पलटी है। सत्ता में से दूसरे लोग दूसरी सरकार बनाई है और उसी पीरियड में ये जब घटना होती है तो उनके आदेश अनुसार डिपार्टमेंट काम करता है। मुझे लगता है डिपार्टमेंट ने संविधान के अनुसार काम करना चाहिए, ना कि पॉलिटिकल प्रेशरों के अनुसार उन्होंने काम करना चाहिए।